नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। श्रीलंका और मालदीव के राष्ट्रपति, सेशल्स के उपराष्ट्रपति, नेपाल, मॉरिशस और भूटान के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। रांची पुलिस ने IPL और T20 वर्ल्ड कप के मैचों में ऑनलाइन सट्टेबाजों के नेटवर्क का किया खुलासा, गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले 4 दिनों तक हीटवेव से राहत नहीं, दुमका, साहिबगंज और गोड्डा में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने NDA के मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 बजे होगा। राष्ट्रपति श्री मोदी के साथ केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समारोह के दौरान सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स, NSG और दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। लगभग 1100 ट्रैफिक कर्मचारियों को तैनात किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शामिल होंगे। समारोह में भाग लेने के लिए नेता नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। हजारीबाग उपायुक्त नैंसी सहाय के निर्देशानुसार जिला बाल संरक्षण इकाई, समाज कल्याण विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने को लेकर जिला स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस समन्वय बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी विभागों के आपसी समन्वय के साथ बाल विवाह और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने हेतु जिला कार्य योजना तैयार करना है। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के 25 गांव में जल छाजन योजना के तहत बृहद कार्य किए जा रहे हैं, जिससे इन गांवों में सिंचाई का पानी मुहैया हो सकेगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले के 25 गांवों के खेतों को सिंचित करने के लिए बृहद पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं। जल छाजन योजना के तहत तकरीबन 6000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत 17,000 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में जिले में सिंचाई की क्षमता में कमी के कारण वर्षा आधारित खेती पर ही गांव निर्भर होते थे, लेकिन अब सरकार का प्रयास है कि वर्षा जल का संरक्षण कर खेतों तक पानी पहुंचाया जाए। जल छाजन योजना के तहत मरकच्चो प्रखंड के 25 गाँवों में सिंचाई क्षमता बहाल करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तकरीबन 13 करोड़ की लागत से योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची पुलिस ने IPL और T20 वर्ल्ड कप के मैचों में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क चला रहे गैंग का पर्दाफाश किया है। रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गैंग के लोगों ने रांची के 2 अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट से सट्टेबाजी का संचालन कर रहे थे। इनके पास से नगद रुपए के अलावा विभिन्न बैंकों के कुल 114 ATM कार्ड, 12 बैंक पासबुक, 1 स्वैपिंग मशीन, विभिन्न बैंकों के दर्जनों चेक, कलर प्रिंटिंग मशीन, कई आधार कार्ड, 26 मोबाइल, 12 सिम कार्ड समेत
कार, 2 टू व्हीलर वाहन, ज्वेलरी सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। इस गिरोह के ज्यादातर सदस्य बोकारो और रामगढ़ जिलों के रहने वाले हैं। इस गिरोह के प्रमुख के रूप में दीपक टंडन और शुभम कुमार की पहचान की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के लोग स्टार एक्सचेंज और लोटस 999 जैसे ऐप के माध्यम से पूरा नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आद्रा रेल मंडल पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन में बदलाव किया गया है। हटिया से खड़गपुर जाने वाली हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस को आज रद्द कर दिया गया है। वहीं खड़गपुर से हटिया को आने वाली खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस का आद्रा स्टेशन पर आज आंशिक समापन होगा। इस ट्रेन का आद्रा से हटिया के बीच परिचालन रद्द रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के सभी हिस्सों में अगले 4 दिन यानी 9 जून से 12 जून तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान संताल परगना का तापमान 45 डिग्री या उससे ऊपर पहुंचने की संभावना है। वहीं पलामू प्रमंडल समेत चतरा, कोडरमा और हजारीबाग जिले में भी भीषण गर्मी रह सकती है। इस दौरान रांची समेत राज्य के दक्षिणी भाग में भी अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री वृद्धि की संभावना है। 12 जून तक राज्य में कहीं कहीं हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन इससे उमस भरी गर्मी और बढ़ेगी। बीते 24 घंटों के दौरान गुमला में 26.4 मिलीमीटर बारिश हुई। लोहरदगा और गिरिडीह के कुछ इलाकों में बारिश हुई। साथ ही झारखंड में कल राज्य के करीब 17 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रहा। भारतीय महिला हॉकी टीम आज लंदन में FIH प्रो लीग के मैच में जर्मनी से 4-2 से हार गई। FIH प्रो लीग में यह भारत की लगातार 7वीं हार है। भारतीय महिला हॉकी टीम आज अपने अंतिम FIH प्रो लीग मैच में ग्रेट ब्रिटेन से भिड़ेगी। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी ली वैली हॉकी स्टेडियम में FIH हॉकी प्रो लीग के अपने तीसरे मैच में जर्मनी से 2-3 से हार गई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का अगला मुकाबला कल भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे मेजबान ब्रिटेन से होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी रांची, कलमांडर और चान्हो प्रखंड के विभिन्न जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मांडर प्रखंड के 2 दुकान बंद मिले, जिसमें संबंधित डीलर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। पलामू जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में 3 युवकों के मौत की खबर है, जिसमें 2 का शव बरामद हुआ है और 1 की तलाश जारी है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में विशेष लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय चाईबासा परिसर में किया गया। इस दौरान कुल 15 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से 4 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण, राहुल गांधी के कांग्रेस कार्य समिति में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने का प्रस्ताव पास होने और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की रिपोर्ट मांगने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण पर सुर्खी दी है, रिकॉर्ड शपथ पर मोदी। हिंदुस्तान लिखता है, शपथ ग्रहण आज, अब मोदी मंत्रिमंडल का इंतजार। दैनिक जागरण ने कांग्रेस कार्य समिति पर सुर्खी बनाते हुए लिखता है, राहुल गांधी का लोकसभा में नेता विपक्ष बनना तय। प्रभात खबर और रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखता है, सीएम ने ग्रामीण विकास विभाग की मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय नवीन मेल के अलावा अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के इंतजाम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। श्रीलंका और मालदीव के राष्ट्रपति, सेशल्स के उपराष्ट्रपति, नेपाल, मॉरिशस और भूटान के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। रांची पुलिस ने IPL और T20 वर्ल्ड कप के मैचों में ऑनलाइन सट्टेबाजों के नेटवर्क का किया खुलासा, गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले 4 दिनों तक हीटवेव से राहत नहीं, दुमका, साहिबगंज और गोड्डा में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।